प्रधानमंत्री आवास योजना का दुरुपयोग, नियमों को ताक पर रखकर बेच डाले सरकारी आवास, न नियमों की चिंता न सजा का डर, घपलेबाजी पर बोले अधिकारी करो थोड़ा सब्र। सरकार द्वारा गरीब और भूमिहीन ग्रामीणों के लिए चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के उद्देश्य को कुछ लोग खोखला करने में जुट चुके हैं। कई गांवों से ऐसे मामले सामने आए जिसमें भूमिहीन परिवारों को पहले तो सरकारी जमीन पर पट्टा दिया गया था और किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो किसी को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान दिया गया था। लेकिन अब इन पक्के मकानों को मोटे दामों में बेचने का खेल किया जा रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश की जनपद महराजगंज के विकास खंड निचलौल में स्थित गांव इटिया का है। मामले की पूरी तहकीकात करने के लिए हिंदी खबर की टीम उसी गांव पहुंची, जिसके बाद कई चौंका देने वाले खुलासे हुए। हमारी टीम ने बातचीत की लाभार्थी किताबू निशा से, जिसने बताया कि बिचौलिया की मदद से उसकी मां ने मकान को महज 3 महीने में ही बेच डाला। किताबू निशा की बेटी ने स्वीकार किया कि उनकी मां ने तहसील जाकर पड़ोस के एक व्यक्ति को मकान बेच डाला। अब किताबू निशा वहां नहीं रहती है। शिकायतकर्ता प्रहलाद ने बताया कि ये मकान पट्टे की जमीन पर बना था। नियम के अनुसार इस योजना के तहत बने मकान को 5 साल तक नहीं बेचा जा सकता और न ही खरीदा जा सकता है। अभी वो घर ही बा कि अब हमारा मत तैयार भैली, प्रधान के लिया गली, प्रधान लिया के तहसीली में वहाँ लगल बा भाई थी भाई स्टाम बनल बा, वही पे लिखाई हमके जानते नहीं बनी सबे ओमे हमर जेठ बहिन रही है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेंद्र यादव के अनुसार 2 लाभार्थियों ने अपने आवास बेच डाले। गांव में कुल 62 पात्र लोगों को इस योजना का लाभ मिला है और सभी का भुगतान पूरा कर दिया गया है। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी महराजगंज और खंड विकास अधिकारी निचलौल से कार्रवाई की मांग की है। अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये मामला अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। 2018 में जब आवास वाला रजिस्ट्रेशन हो रहा था, उसमें मैं इन लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया। ये लोग पात्र थे और इन लोगों को हमने आवास दिलवाया। इन लोगों ने अपना आवास बनवा करके कंप्लीट भी कर लिया। अब उनके विषय में मैं बहुत नहीं जान रहा हूँ कि किस कारण वो लोग बेचे, लेकिन इन लोगों ने अपना आवास बेच दिया है। प्लास्टर कराने के हमने तो उनको सारी व्यवस्थाएं दे दी। भुगतान पूर्ण है। अब जब हमारी टीम गांव पहुंची तो हमारी टीम ने कुछ ऐसे मकान भी देखे जिनमें छत तक नहीं थी, जो प्रधानमंत्री आवास जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को पलीता लगा रहे थे। आखिर किसके सौजन्य से इतना बड़ा घोटाला हो रहा है? यहाँ एक ग्रामीण मौजूद है जिन्होंने एप्लीकेशन कई जगह दिया। हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम प्रहलाद है। अच्छा, ये बताइए कौन सा गांव है ये? इटहिया। यहाँ के प्रधान जी कौन है? राजेंद्र यादव। ये जो आवास है ये किसका आवास है? ये किताबुल निशा का है। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया आवास? नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ, तभी बेच दिए लोग। कौन बेचा इसको? किताबुल निशा। किसको बेची है? ये गांव में एक लालू यादव के। अच्छा, ये बताइए गांव में बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो अभी कंप्लीट नहीं है, पूर्ण रूप से उसका भुगतान भी हो गया है, तो प्रधान उसमें पैसा मांग रहे हैं। अगर वो लोग नहीं दे रहे हैं तो इसीलिए रोका हुआ है अभी। अच्छा, प्रधान का तो कहना कुछ और है कि हम पैसा तो मिल गया। सामने खोल के प्रधान कहेंगे, कोई अधिकारी कहेंगे, मान लीजिए अधिकारी कोई नहीं कहेंगे। अच्छा, आप कहाँ कंप्लेन किए हैं? हम सीएम पोर्टल पर, सीएम माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर किए हैं और बीडीओ मैडम को किए हैं, डीएम सर को किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के हैं, वो कंप्लीट नहीं है, बावजूद उसके इनको पैसा पूरा मिल गया है। आखिर क्यों मिला, कैसे मिला, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जबकि अगर कोई प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान बनाया जाता है तो 5 साल के बाद ही उसको बेचने की अनुमति है, लेकिन यहाँ उसके पहले ही बेच दिया जाता है। तो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को किस तरह से कुछ जिम्मेदार और बिचौलिए मिलकर पलीता लगा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस गांव में जिस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, इसके बाद जिम्मेदार अधिकारी मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे या कई मामलों की तरह इस मामले पर भी मिलकर मिट्टी डाल दी जाएगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।